नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाने की कोशिश पर अब बवाल खड़ा हो गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपी नहीं जाएगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हिंदी अनिवार्यता की नीति नहीं बदली गई तो मनसे संघर्ष करेगी और उसके लिए जिम्मेदार खुद सरकार होगी। ठाकरे ने मराठी अस्मिता की दुहाई देते हुए कहा है कि जबरन भाषा थोपने की राजनीति अब नहीं चलेगी। महाराष्ट्र सरकार की नीति पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमने हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले के आदेश में अनिवार्यता थी, लेकिन हालिया जीआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि छात्र कोई भी तीसरी भाषा चुन सकता है, यानी हिंदी का विकल्प बाकी भाषाओं के साथ खुला रहेगा। थोपने का सवाल ही नहीं उठता। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची है। शरद पवार और अजित पवार के साथ आने की अटकलों के बीच आज अजित पवार के समर्थक शरद पवार से मिलने पहुंचे। सहकारी कारखाने के चुनाव के सिलसिले में हुई मुलाकात में शरद पवार ने कहा कि पार्टी चलाते समय कार्यकर्ताओं की भावना भी देखनी पड़ती है। बयान के संकेत कई हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनती दिख रही है। कांग्रेस ने अपनी सीटों की लिस्ट आरजेडी को सौंप दी है और खबर है कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी जैसे सहयोगियों के लिए कांग्रेस और आरजेडी कुछ सीटें छोड़ने को तैयार है। इसका मतलब है कि महागठबंधन में त्याग और तालमेल दोनों के संकेत मिल रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को सरकार की ओर से इलाज के लिए हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके लिए विवेकाधीन कोष से मदद दी जाएगी। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एमपी नगर के एक रेस्टोरेंट में चल रही संगठन सृजन अभियान की बैठक के दौरान बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गाली गलौज और हाथापाई देखने को मिली। बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की बैठक अब कुश्ती प्रतियोगिता बन चुकी है। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में अजान की तेज आवाज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि लाउडस्पीकर की आवाज से पढ़ाई में बाधा आ रही है। प्रिंसिपल की शिकायत के बाद कुछ छात्रों ने भी यही बात दोहराई। हालांकि इस मुद्दे पर कॉलेज प्रशासन और धार्मिक समुदाय के बीच बातचीत की कोशिश जारी है। ईरान की बमबारी के बीच वहां फंसी एक महिला ने भारत के प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। मुरादाबाद के युवक से शादी कर भारत आई फाइजा का पूरा परिवार अब भी ईरान में है। फाइजा रोते हुए पीएम मोदी से अपील करती है कि उनके परिवार को सुरक्षित निकालने में मदद करें। उनका कहना है कि भारत उनका घर है, लेकिन उनका दिल अपने परिवार के लिए बेचैन है। G7 समिट में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के विकास के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। समिट के दौरान पीएम मोदी ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और जलवायु, तकनीक और विकास जैसे मुद्दों पर विचार साझा किए। G7 समिट में पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात भी सुर्खियों में रही। दोनों नेताओं ने भारत इटली रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने मेलोनी की बातों से सहमति जताई और कहा कि ये दोस्ती दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल रही। ईरान और इजरायल के बीच तनाव के बीच भारत ने अपने 110 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें से ज्यादातर छात्र कश्मीर के हैं। ये सभी छात्र आर्मेनिया होते हुए दोहा से फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे। सरकार की इस त्वरित कार्रवाई को लेकर छात्रों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली है। पश्चिम बंगाल की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे प्रोफेसर की असली पहचान सामने आते ही हड़कंप मच गया। दरअसल वो एक बांग्लादेशी नागरिक था जिसने आधार और वोटर कार्ड तक बनवा लिए थे। बीजेपी ने इस घटना को बंगाल में घुसपैठियों के वैध नागरिक बन जाने की साजिश बताया है और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। गुजरात के बोटाद जिले में तेज बारिश के चलते एक कार नदी में बह गई। कार में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है, 2 को बचा लिया गया है और 3 अभी भी लापता हैं। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन मौसम बाधा बन रहा है।
मुंबई में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है और इसके चलते मौसम बेहद सुहाना हो गया है। हवा में ठंडक है, लेकिन मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की अपील भी की है। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 से अधिक लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को उनकी समस्याओं का हल निकालने का निर्देश दिया। उन्होंने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की भी बात कही और सरकार अपने विवेकाधीन कोष से उनकी मदद करेगी। तमिलनाडु में एडीजीपी एचएम जयराम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। किडनैपिंग के एक मामले में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी और निलंबन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस फैसले पर सफाई मांगी है और कहा है कि वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। पेरिस का मशहूर लूव्र म्यूजियम कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बंद कर दिया गया है। ये म्यूजियम दुनिया की कुछ सबसे कीमती कलाकृतियों जैसे मोनालिसा को समेटे हुए है। हड़ताल की वजह से हजारों पर्यटक निराश होकर लौट गए हैं। ये मुद्दा अब फ्रांस की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन चुका है। आरबीआई ने बैंक ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। अब ग्राहक अपने नजदीकी किराना दुकानदार या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के जरिए केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। साथ ही बैंक ग्राहकों को समय सीमा समाप्त होने से पहले 3 बार रिमाइंडर भेजने की भी व्यवस्था है। इसका मकसद डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है। आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की संपत्ति ने एक नया कीर्तिमान रचा है। दोनों भाइयों की नेटवर्थ 3.6 लाख करोड़ आंकी गई है और उन्होंने अपनी बहन ईशा अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये जानकारी 361 वेल्थ की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आई है और अब वे भारत के सबसे अमीर युवाओं में शामिल हो गए हैं। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सिंघम अगेन ने 350 करोड़ के भारी बजट के बावजूद उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस झटके के बाद अब रोहित शेट्टी एक्शन फिल्मों से दूरी बना रहे हैं और अगली फिल्म में हल्के फॉर्मेट की योजना बना रहे हैं। अजय देवगन के साथ उनकी अगली परियोजना में अब कम एक्शन और ज्यादा ड्रामा देखने को मिल सकता है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।